सोचा स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। भारत के इतिहास में 14 अप्रैल का दिन एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह दिन देश के महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के प्रबल पक्षधर थे। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल दलित समुदाय के उत्थान के लिए कार्य किया, बल्कि पूरे भारतीय समाज को जातिवाद जैसी बुराई से मुक्त करवाने का प्रयास किया। उनकी सोच, शिक्षाएं और योगदान आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 134वां जयंती समारोह 14 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बजट घोषणा वर्ष 2024-25 की अनुपालना में संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की प्रथम बार स्वीकृतियां जारी की। बजट घोषणा वर्ष 2024-25 की पालना में स्वीकृत नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन प्रारंभ हुआ। साथ ही उद्योग विभाग द्वारा SC/ST के उद्यमियों को औद्योगिक भूखंडों के पट्टों का वितरण। बजट घोषणा 2025-26 के तहत प्रदेश के SC/ST, OBC, EWS, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन आदि को संबल प्रदान करने की दृष्टि से अनुजा एवं अल्पसंख्यक निगमों द्वारा दिए गए ऋणों के क्रम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के दिशा निर्देश जारी किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर और स्वच्छ कारों को सेफ्टी किट भी वितरित किए। साथ ही अंबेडकर शिक्षा, अंबेडकर सामाजिक सेवा और अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार भी वितरित किए। समाज में स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों का शुभारंभ भी किया गया। साथ ही अंबेडकर पंच तीर्थ योजना का शुभारंभ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीर्थ यात्रा के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज की ये जयंती हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबा साहब का जो योगदान हमारे जीवन में है, वो उन सबको ये इंगित करता है कि बाबा साहब का योगदान देश के अंदर तो है ही, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में है। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता के महान सपूत, संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहब को नमन भी करता हूं और आज के इस अवसर पर सम्मानित होने वाले समाज सेवियों को हार्दिक बधाई भी देता हूं। साथियों, केवल हमारे देश और प्रदेश में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में बाबा साहब का बहुत सम्मान है। पिछले साल मेरी निवेश यात्रा के दौरान लंदन में किंग हेनरी रोड स्थित ऐतिहासिक अंबेडकर हाउस का जाना हुआ। निश्चित रूप से जब बाबा साहब ने शिक्षा ली, वहां पढ़े थे, मैं बहुत ही अभिभूत हुआ। जब मैंने उनका उस हाउस में प्रवेश किया, वहां की अनुभूति ही अलग है। अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं, निश्चित रूप से आपको देख करके आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन वंचितों के हित में समर्पित रहा और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी सरकार अंत्योदय कल्याण को सर्वोपरि मानकर काम कर रही है। हमारा लक्ष्य अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। बाबा साहब का अंत्योदय, जिस अंत्योदय को लेकर के चले थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब अंबेडकर, इस अंत्योदय को लेकर के चले थे। उन्होंने इसकी कल्पना की थी कि अगर अंत्योदय तक हम जाएंगे तो हमारे देश का, प्रदेश का विकास होगा। और इसी संदर्भ में आपसे कहना चाहता हूं, उस अंत्योदय की योजना को लेकर के हम चल रहे हैं। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं मित्रों, हम सबको मिलकर के यह काम करना है। हमारे गांव में, हमारी ढाणी में, हमारे मोहल्ले में, हमारे अपार्टमेंट में कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको केंद्र और राज्य सरकार की उन स्कीमों की आवश्यकता है, हम सब भी इस देश प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को आगे लेकर के आए। कौन मेरा दिव्यांग बहन है,
कौन मेरा दिव्यांग भाई है, कौन मेरी बूढ़ी माता है, कौन मेरे बूढ़े ताऊ जी हैं, मेरे काका जी हैं। ऐसे उन लोगों को जो आवश्यकता है उनको कैसे हम आगे ला करके उनको हम हमारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए उनको कैसे हम सुविधा दे सकते हैं, फायदा पहुंचा सकते हैं। और एक मैं और कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा युवा, अगर हम युवा को दिशा नहीं देंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आज हमारी 4 जाति है, युवा, महिला, किसान, मजदूर, इनको लेकर के हमें चलना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे उस युवा को जो इतने पढ़ गया है, पढ़ लिख करके बेरोजगार है, उसको कैसे संबल बनाना है, उसको कैसे योजनाओं का लाभ भी दिलाना है, उसको कैसे रोजगार उन्मुखी बनाना है, ये काम भी हम सभी को करना है। बाबा साहब का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहे ताकि अब उनके अधूरे सपनों को पूरा करने में हम लोग भी कुछ काम आ सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने देश नहीं बल्कि दुनिया को राह दिखाने का काम किया था। दुनिया आज भी उनके अर्थशास्त्र, सामाजिक दर्शन और कानूनी ज्ञान का लोहा मानती है। इसलिए ही बाबा साहेब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। देश नहीं, दुनिया को राह दिखाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। दुनिया आज भी उनके अर्थशास्त्र, सामाजिक दर्शन और कानूनी ज्ञान का लोहा मानती है। उन्हें इसीलिए तो सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देकर भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में अमूल्य योगदान की वजह से हम उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में याद करते हैं। वे पूरी दुनिया के हमारे जो पिछड़े, पीड़ित, शोषित, वंचित और उपेक्षित लोगों के भेदभाव रहित समाज के रूप में नई रोशनी लेकर के वो आए थे। उन्होंने सभी वर्गों में शिक्षा के प्रसार को महत्व दिया। शिक्षक बनो उनकी महत्वपूर्ण प्रेरणा थी। महिला सशक्तिकरण, श्रम सुधार जैसे हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।